हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आ चुका है और एग्जाम डेट भी आरआरबी ने कंफर्म कर दी कि 13 अक्टूबर से आपके एग्जाम है। उसके लिए हम सफलता सीरीज स्टार्ट किया है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में करा चुका हूं और प्रैक्टिस सेट नंबर मैं 2 करा रहा हूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड मेंस लेवल के क्वेश्चन ही इसमें कंपाइल हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और कैसे क्वेश्चंस हैं उनको वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप खुद से ट्राई करिए और नहीं आ रहा तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है। यहाँ पे एक फार्मूला आप जैसे यहाँ पे याद कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2 और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा S1 कितना था, S1 था आपका यहाँ पर 50 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई S2 कितना था 60 किलोमीटर बटे इन दोनों का डिफरेंस 10 मल्टीप्लाई डेल्टा कितना है, पहले 10 मिनट की देरी हो रही थी, अब सिर्फ 5 मिनट की देरी होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 5 मिनट है। कितना है 5 मिनट बटे इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 60 से 60 यहाँ से कट गया, 5 दूनी और 2 से कटा इसे, तो कितना आया 25। यहाँ से कितना आ गया 25। आपको दूरी पता चल गई कितनी है 25। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उसे समय पर पहुंचने के लिए कितने मिनट लगेंगे। तो अगर दूरी है 25 और कितने की स्पीड से चलाना है, पहले मैं चलाता हूँ 50 की स्पीड से, तो 50 की स्पीड से चलाया तो कितना समय लगेगा उसे, आधा घंटा। कितना समय लगेगा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। और 30 मिनट में पहुंचने के बाद भी उसे कितना लेट हो रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ 10 मिनट लेट हो रहा था। इसका मतलब जो एग्जैक्ट टाइम है वो कितना रहा होगा, 20 मिनट। कितना रहा होगा 20 मिनट। आंसर ए नंबर आंसर। आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है। सबसे पहले ये जो फार्मूला लिखा है S1 मल्टीप्लाई S2 बटे S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस, इससे आप दूरी निकालेंगे 25। अब कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ से। अब आप यहाँ से पहला 50 किलोमीटर की चाल से गया था तो आधे घंटे लगते थे, 10 मिनट की देरी से होती थी तो 20 मिनट। यहाँ से आप इसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो दूरी कितनी है 25, 60 किलोमीटर से जा रहा है पर आवर से, मल्टीप्लाई इसे मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 60 से 60 खत्म, कितना मिनट लगा 25 मिनट। 25 मिनट लगने के बाद भी वो कितना लेट हो रहा था, जब 60 की स्पीड से जा रहा था तो 5 मिनट लेट हो रहा था। कहाँ लिखा है, ये रहा, 5 मिनट लेट हो रहा था। इसका मतलब यहाँ से भी कितना टाइम निकला 20 मिनट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 120 डिग्री है, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 बटे बाह्य कोण। ठीक है, या इसे इंटीरियर कोण भी कह सकते हो, बाय एंगल। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर 120 डिग्री अंतःकोण है, जैसे मैंने कहा ये एक लाइन बना रहा हूँ और यहाँ से मैंने ये किया, अगर 120 डिग्री अंतःकोण है तो जो बाहर का बचा होगा वो कितना बचा होगा 60 डिग्री। ठीक, इसका मतलब हमें यहाँ बाय एंगल ही चाहिए, तो एन निकालने का तरीका है n इज इक्वल टू 360 अब बटे बाय एंगल कितना है 60, जीरो से जीरो, अच्छा से काटा 6 बार में, हमें साइड कितनी पता चल गई, इसकी साइड है 6। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, n इज इक्वल टू 360 बटे बाय एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझाने में समय लग रहा है, जैसे आप करेंगे तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 पुरुष एक काम को 8 दिन में, 12 महिलाएं एक काम को 12 दिन में और 36 बच्चे इसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए मैंने सबसे बेस्ट मेथड आपको बताया था कि यहाँ पे लिख लो पुरुष, यहाँ पे लिख लो महिला और यहाँ पे लिख लो बच्चे। अगर 9 बच्चे 9 पुरुष 8 दिन में करते हैं, यहाँ पर 12 महिलाएं 12 दिन में करते हैं और यहाँ पर 36 5 दिन में करते हैं, तो क्या किसी से कुछ कट रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3 से काटते हैं, पहले 3 से काटा 3 त्रिकाई 9, 3 से काटा 3 चौको 12, 3 से काटा यहाँ से 12 3 36, 3 से और कट रहा है 3 और यहाँ से 3 चौको 12 और यहाँ से भी 3 चौको 12। अब कुछ कट रहा है, हाँ अभी और कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 यहाँ से कटा, 4 यहाँ से कटा और 4 यहाँ से कटा, तो कितना आ गया 2। इसका मतलब यहाँ से 2p आया इज इक्वल टू यहाँ से 4m आया। अरे लिख जा भाई, लिखता क्यों नहीं है, 4m, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5b, कितना हो जाएगा 5b बच्चे। अब इनका रेशियो आ गया हमें, अब इनको निकालते कैसे हैं वो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो इनको आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे पुरुष की एफिशिएंसी निकालनी है, हम सबकी एफिशिएंसी निकालनी है, पुरुष महिला और बच्चे। जब पुरुष की एफिशिएंसी निकालनी हो इसको बंद कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20। जब महिला को निकालनी हो इसको बंद कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी
10, और जब बच्चे को निकालना हो इसको बंद कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 2 से काटो 10, 2 से काटो 5 और 2 से काटो 4, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 5 4। अब हमें टोटल वर्क निकाल लेना है, तो यहाँ पे 9 पुरुष 8 दिन में कर रहे थे, एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 9 पुरुष 8 दिन में कर रहे थे 10 एफिशिएंसी के साथ, ये टोटल वर्क निकल आया। अब हमें करना क्या है, अब लिखा है आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन तक काम करते हैं। 4 पुरुष अगर काम करेंगे तो 4 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 40, ठीक है, क्योंकि 10 एफिशिएंसी है, 4 लोग कितना हो जाएंगे 40, 12 लोग के साथ 12 पन 60, 12 महिलाएं 5 एफिशिएंसी के साथ 60, 20 बच्चे 4 एफिशिएंसी है तो 20 चौक 80, यहाँ से टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 120 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, मतलब 180 काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, 180 काम खत्म हो चुका है। यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला, कितना आया 8 नाम 72, 720 काम आया टोटल। अब 180 काम क्या किया इन लोगों ने, खत्म कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से बचा कितना 0, 12 में 8 गए 4 और 6 में 1 गया 5, 540 काम क्या बचा है, अब हमारा रिमेन बचा हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है 540 काम कह रहा है एक दिन में पूरा करना है, तो कह रहा है कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 10 से अगर हम डिवाइड कर दें सीधे सीधे, ये 10 से इससे हमने डिवाइड कर दिया तो कितने कितनी बचे 54, कितने बचे 54, तो हमें साफ साफ पता चल गया यहाँ से कि अगर 54 पुरुष अगर लगा दिए जाएं तो एक दिन में काम पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे 54 कहीं पे है नहीं है, 50 को ही 54 यहाँ पे कर लो, ठीक है, सी नंबर आंसर। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या क्या किया है, अगर आप इस स्पीड में करेंगे बहुत ही जल्दी होगा। जैसे वैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि सबसे पहले मैंने पुरुष का, महिला का और बच्चे का यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी निकाली, 2p आया, 4m आया और 5b आया। यहाँ से मैंने बताया कैसे रेशियो निकालते हैं, हमने रेशियो निकाल लिया 10 5 और 4 का, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे 2 दिन तक काम करते हैं, तो मैंने 2 दिन तक काम निकाल लिया। एक सेकंड, 2 दिन का काम नहीं निकाला अभी हमने, एक सेकंड, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, रुको रुको, ये तो एक दिन का काम था ना 180, ये तो एक दिन का काम था इनकी टोटल, गलत हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 180 एक दिन का आया था, ठीक, मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा 360। अब टोटल काम कितना निकला था 720, 360 चले जाएंगे 720 में तो कितना बचेगा 360 बचेगा, कितना बचेगा 360। अब 10 से अगर हम डिवाइड कर देंगे पुरुष का निकालना तो कितने आ जाएगा 36, बी नंबर आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अब सही हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सही है 36 आंसर। समझ में आया कैसे, मैंने 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चों का एक दिन का काम निकाला 180, लेकिन 2 दिन तक काम करते हैं तो 360 खत्म कर देंगे, टोटल 720 था, तो 360 में अगर हम पुरुष की एफिशिएंसी 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है हमें बताना है। कह रहा है समचतुर्भुज के आसन में कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 नहीं होता है। अरे लो, पहले ही पता चल गया हमको, ये गलत है, 180 होता है। आपके आसन्न कोण जो होते हैं वो 180 अंश होते हैं। जैसे रोम्बस बनाया मैंने ऐसे, तो रोम्बस का ये एंगल 180 बनाएगा, ठीक है, और ये एंगल 180 बनाएगा, या ये दिए हो 180 बनाएगा। तो आसन जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं, प्रॉपर्टी जान लेते हैं सभी। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जैसे मैंने कहा ये रोम्बस है, ये मैंने डायगोनल खींचा, एक ये डायगोनल खींचा, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। अगला, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल सही। अगर मैंने वर्ग बनाया, ठीक है, तो ये हमेशा समचतुर्भुज होगा, इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे रोम्बस बना दें समचतुर्भुज और फिर हम कहें ये वर्ग है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्ग के चारों कोनों पर 90 डिग्री बनता है और यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है। बात समझ में आई। हम यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स नहीं कह सकते, सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल सीओडी, एंगल सीओडी ये वाला एंगल हमें बताना है। तो देखो अगर ये कितना है 22 और ये सेंटर है, अगर ये 22 है तो ये कितना बचेगा, ये आपका 90 में कितना बचेगा, अगर हम इसे 90 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 68, कितना बचा 68 बचा, 68 ही बचेगा, 8, हाँ 68। अगर ये 68 है तो ये क्या है कॉर्ड, ये क्या है कॉर्ड जीवा, और एक ही जीवा से बने कोण एक केंद्र पर और एक परिधि पर, तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, दुगना होगा। तो 160 का एक नहीं 68 का दुगना कितना हो जाएगा यहाँ पर 136, 136 के आसपास, 136 सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 98 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं कल आपको बताया था और मैंने कहा भी था इसको पढ़ लो, इस आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा यूज आएगा। जैसे मैंने कहा r इज इक्वल टू 7 है तो पेरीमीटर कितना होगा 44, और आपको जो एरिया होगा वो होगा आपका 154। अब यहाँ पर कितना है रेडियस 98, कितना मल्टीपल है 14,
कितना मल्टीपल है 14। तो जब 14 का मल्टीपल है तो आपका जो परिधि हो जाएगी वो भी कितना हो जाएगा 14 का मल्टीपल। लेकिन जो आपका एरिया होगा वो 14 का मल्टीपल नहीं होगा, वो आपका 14 का स्क्वायर का मल्टीपल होगा। किसका 14 का स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर पे चलता है। कुछ बात समझ में आई? तो यहाँ पे जब 4 चौक 16 करेंगे तो लास्ट में 6 आ रहा है, मुझे इतना पता है कि पेरीमीटर के लास्ट में 6 आएगा, एक ही ए ऑप्शन है। अब मैं आगे देखूंगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसका गुणा कराएंगे तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 के लास्ट में 4 है तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकते हैं, लेकिन ये 30,000 के पास है तो यही एक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है 10 वर्ष में, जैसे मैंने कहा 1 से 2 हो गई कितने वर्ष में 10 वर्ष में, और क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, तो स्क्वायर पर चलेगी। समान ब्याज दर पर समान धनराशि स्वयं की 16 गुनी कितने वर्षों में होगी, तो 1 से 16 गुनी करनी है। 16 गुनी का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हमेशा पावर पे चलती है, तो 10 का गुणा 4 में हो जाएगा, सिंपल। तो 10 चौक 40, 40 वर्ष लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो इसको पढ़े होंगे उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा। जो बेसिक वाले हैं जो अभी स्टार्ट करो उत्तर ध्यान देना कि जैसे कह रहा है 1 से 2 गुनी हो गई तो कह रहा है 1 से 16 गुनी कितने दिनों में होगी, तो हमेशा यहाँ पे 2 है तो इसको भी हमें 2 की पावर में बनाना है। तो हमने इसको 2 की पावर में बनाया, कितनी पावर गई 4, तो 4 का गुणा 10 में कर देना, सिंपल। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 1 से 3 हुई है 9 सालों में, तो बताओ 1 से 27 गुनी कितने सालों में होगी, तो ये 3 की पावर इसको बनाओ, कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 नतियाँ 27, मतलब 3 की पावर 3। चल जा भाई, अब ये 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना हो जाएगा नतियाँ 27, 27 सालों में 27 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 दिन में और बी और सी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए 10 दिनों तक काम करे और फिर बी 15 दिनों तक काम करे और शेष बचे हुए काम को सी 15 दिनों में करता है, तो सी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ जाता है तो जल्दी किसी से हिलता तक नहीं है क्वेश्चन। तो इसको आप खुद करें, एक बार स्वयं ट्राई करो कैसे करोगे, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप एक बार इसे पॉज करके खुद करो। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ए और बी कितने दिनों में 15 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमने निकाला यहाँ से 60, तो यहाँ से आ जाएगा 15 चौक 60, 20 त्याई 60। तो अगर ए और बी, अब यहाँ से ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और बी सी कितनी आ गई 3। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है ए 10 दिनों तक काम करता है फिर बी अकेले 15 दिनों तक काम करता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ए को और बी को दोनों को 10 दिन काम करा ले रहा हूँ, इसको भी 10 दिन और बी को भी 10 दिन, तो यहाँ से ए का काम तो पूरा हो जाएगा 10 दिन क्योंकि कर रहा है, लेकिन बी आगे 15 दिन तक करता है, इसलिए अभी तो इसने 10 दिन तक काम किया, अभी इसके बी के 5 दिन का काम बाकी है यहाँ पे। ठीक है, अभी बी के यहाँ पे 5 दिन का काम बाकी है, तो ये 5 दिन का काम जो बी का है वो मैं सी के साथ करा ले रहा हूँ, तो बी और सी एक साथ कितना काम करेंगे 5 दिनों तक काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का पूरा काम हो गया 10 दिन का और बी का भी यहाँ पे 15 दिन का, क्योंकि 10 दिन यहाँ हो गया बी और 5 दिन यहाँ हो गया। अब सी अकेले कितना दिन बचा, सी का अकेले 10 दिन का काम बचा। अब मैंने कहा अगर ए बी 10 दिन तक अकेले दोनों काम करते हैं तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो कितना काम कर देंगे 10 चौक 40। फिर बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और इनकी दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 3, तो 5 3 15, ये टोटल मिला के कितना काम कर देंगे, ये टोटल मिला के काम कर देंगे 5 और 5 55 काम ये लोग मिला के कर देंगे। अब काम बचा कितना 5 काम बचा, और कौन करेगा सी करेगा, जो ये 10 दिन का काम बाकी है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई सी की 1/2। अगर सी की एफिशिएंसी 1/2 आ गई तो ये टोटल काम 60 है, तो कितने दिनों में करेगा 60 काम को 1/2 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 120 दिन। ठीक है, जिसने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप सीबीटी 1 क्लियर करके आए तो आपके सीबीटी 2 में तो आपको पता ही होगा कि इसको कैसे करना है, और आपको आई होप समझ भी आया होगा। तो अगर जिसको समझ में नहीं आया तो मैं उसको दूसरा तरीका बताता हूँ कि वो ऑप्शन से कैसे कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि ए बी और सी, अगर ऑप्शन आपने 60 उठाया, टोटल काम आपने कितना निकाला था 60 निकाला था। ठीक है, अगर आपने 60 उठाया इसका मतलब आपने मान लिया कि सी की एफिशिएंसी कितनी है 1। ठीक, अगर आपने सी की एफिशिएंसी यहाँ से 1 मान ली तो यहाँ से आपको ए बी कहाँ गया, ए बी और बी और सी, यहाँ से आपने कितनी निकाली थी 4 और 3 एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना निकालता 60। अगर आपने सी को 1 माना है तो बी को कितना मानना पड़ेगा 2, तो आपने यहाँ पे 2 मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 आपने बी को माना है तो ए को कितना मानना पड़ेगा 2। अगर 2 एफिशिएंसी के साथ ये 10 दिन तक काम करेगा तो कितना कर देगा 20, ये 15 दिन तक करेगा तो 15 दूनी 30, और फिर ये 15 दिन तक कर रहा है तो यहाँ पे 15, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ से टोटल वर्क 60 नहीं आ रहा आपको, तो यहाँ से एक गलत। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं आप, दूसरा आप उठा सकते हैं अब यहाँ से ये वाला नहीं, अब आप 120 वाला उठाइए। अगर आपने 120 वाला उठाया इसका मतलब आपने सी की एफिशिएंसी कितनी कर दी आधी। ठीक है, टोटल वर्क 60 था, आपने 120 दिन लगाए, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है आधी। अगर सी की एफिशिएंसी यहाँ पे आधी कर देंगे तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5/2, 5/2, क्योंकि टोटल कितनी है 3। ठीक है, तो 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5/2। अगर आपने यहाँ बी को 5/2 कर दिया तो फिर ए को आपने कितना कर दिया 3/2, ए को कितना कर दिया आपने 3/2, क्योंकि यहाँ पे कितना बनाना है 4 बनाना है। अब देखो यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये 10 दिनों तक काम करता है ए,
तो 2 से काटा, 2 पंचे 10, 5 तेई 15 काम कर देगा, ठीक है। ये कितने दिन तक कर रहा है? 15 दिन तक कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 पन्ना 75 बटे 2 काम कर देगा भी, ठीक है। सी कितने दिन तक कर रहा है? सी भी 15 दिनों तक कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 बटे 2। अब सभी को जोड़ दो, मैंने कहा इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 75 15 90, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 45, और 45 और 15 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड है, अगर आप ऑप्शन से बहुत जल्दी कर रहे हैं तो ऑप्शन से भी, और उससे भी कर रहे हैं तो उससे भी, ठीक है। दोनों से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको इतना बेसिक नहीं लेके चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, 120 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते व्यक्ति को पार करती है। ट्रेन की गति, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से पार करती है 120 मीटर लंबी ट्रेन 12 सेकंड में, ठीक है। एक ट्रेन को मैंने मान लिया एक्स है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए व्यक्ति को पार करती है। यहाँ पे व्यक्ति को पार करेगी तो वो भी इसी स्पीड में जाएगा, तो -6, ठीक है। अब यहाँ से करो, 12 से काटा कितना आया? 10, ठीक। अब ये माइनस का 6 इस तरफ आ जाएगा तो कितने हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये मीटर में है ना, एक सेकंड पहले इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। ये माइनस कितना है? माइनस का 6, इसको हमें मीटर में तो किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, 18/5। तो यहाँ से कितना आ गया? 6 18, 6 दूनी 12, 2 से काटा, 2 छंग 60, ऐसे 5 से काटा 12, 12 12 3 36, ठीक है। और यहाँ से 6, 3600 इज इक्वल टू 6 माइनस, ये माइनस का 6 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? 42। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 42, डी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि आय 20% और खर्च 10% बढ़े तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? मैंने कहा 100 रुपये है उसके पास, और खर्च कितना करता है? 80, तो बचाता कितना होगा? 20। अब कह रहा है आय में 20% की वृद्धि होती है, इसका मतलब कितना हो गया? 120 हो गई। और 10% क्या? खर्च बढ़े, खर्च कितना? 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 88। यहाँ से कितना बचत करेगा? ये बचत करेगा यहाँ से 32, कितना करेगा? 32। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो बचत में वृद्धि हुई आपकी 12 की, किससे? 20 से, मल्टीप्लाई 100, तो 20 से जब इसे काटेंगे, अरे चल जा, 20 से जब इसे काटेंगे तो 5, 12/60, 60% की क्या हुई? इसकी वृद्धि हुई, किसमें? बचत में। इसको काट के 60% कर लो, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।